एक बार नारद हिमालय में गंगा तट के पास स्थित एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या को देख इंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं नारद तपस्या से उनका सिंहासन न छीन ले। इसलिए इंद्र ने कामदेव को धरती पर भेजा। कामदेव धरती पर आए और नारद के चारों ओर मनमोहक कृत्रिम वातावरण बनाया। कामदेव का जादू देवर्षि नारद पर नहीं चला। नारद के मन में अहंकार आ गया कि वह सबसे बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। नारद जी शिवजी के पास गए और कहा कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। शिवजी ने नारद से कहा कि यह बात आपने मुझसे कह दी, लेकिन विष्णु जी से कभी मत कहना। वे वहां से विष्णु जी के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। भगवान विष्णु को भी लग गया कि नारद अहंकारी हो गए हैं। उन्होंने नारद का अहंकार दूर करने के लिए के रास्ते में एक सुंदर नगर बसाया। वहां के राजा की एक सुंदर कन्या थी, जिसका नाम विश्वमोहिनी था। नारद को विश्वमोहिनी के स्वयंवर के बारे में पता चला। वह राजकुमारी को देखकर मोहित हो बैठे। नारद ने तुरंत विष्णु जी का आह्वान किया और विष्णु जी से कहा कि वे उन्हें इतना सुंदर रूप दें कि स्वयंवर में राजकुमारी उन्हें ही चुने। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, वो ही होगा जिससे तुम्हारा भला होगा। विष्णु जी के तथास्तु कहते ही नारद का मुख बंदर यानी वानर के समान हो गया। उन्हें लगा कि विष्णु जी ने उन्हें सुंदर रूप दिया है। वे खुशी खुशी स्वयंवर में चले गए। जैसे ही वे स्वयंवर में पहुंचे, हर कोई देखकर उन्हें हंसने लगा। समझ में नहीं आया। बाद में भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और विश्वमोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। नारद ने वहां जलाशय में अपना मुंह देखा तो वानर मुख नजर आया। उन्होंने क्रोध में विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जैसे मैंने नारी का वियोग सहन किया है, उसी प्रकार आपको भी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा।